और चलिए अब बातें करेंगे मध्य प्रदेश के बाद तीसरी खबर का, यानी कि डायरिया लगातार डरा रहा है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो मौसमी बीमारी डायरिया का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश के शासकीय और निजी अस्पतालों में डायरिया के मरीजों में 25 से 30% की बढ़ोतरी हो गई। डायरिया से पीड़ित सभी बच्चे हैं और प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रभावित इलाकों में कैंप भी लगाया गया है। सारंगढ़ के भटगांव में एक दिन में 28 नए मरीजों की पहचान हुई। वहीं एक हफ्ते में करीब 63 डायरिया के मरीजों की पहचान हो चुकी है। इसके अलावा राजनांदगांव के ग्राम खपरी खुर्द में धर्मेंद्र निषाद की डायरिया से मौत हो गई और इस इलाके में 25 से अधिक डायरिया के मरीजों की पहचान हुई है। 3 तस्वीरें सामने आई है सारंगढ़, राजनांदगांव और बिलासपुर की, जहां लगातार इस तरह से डायरिया फैला हुआ है। तो बिलासपुर जिले में डायरिया से 2 साल की मासूम की मौत हो गई। 1 जुलाई की रात बच्चे की तबीयत अचानक खराब हुई, उल्टी दस्त हुआ, तेज बुखार और उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई। शुक्रवार को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। तो अमूमन प्रदेश भर में इसी तरह से हालात बने हुए हैं। डायरिया की चपेट में आकर कई बच्चों की जान चली गई है और कई बच्चे अभी भी अस्पताल में मौजूद हैं। लगातार शिकायत मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग हालांकि अलर्ट मोड पर है। सर्वे कराया जा रहा है, शिविर लगाया गया है गांव-गांव, और जहां पर पूरी तरह से मरीजों को कई तरह की गाइडलाइन दी जा रही है। कहा जा रहा है कि गांव के पेयजल की जांच भी कराई जाए और ग्रामीणों को डायरिया के प्रति पूरी तरह से जागरूक करने का संदेश भी दिया जा रहा है। हालांकि दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। उल्टी दस्त से परेशान है गांव के अधिकतर लोग। हालांकि घर घर पहुंचकर सर्वे किया जा रहा है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि पानी उबाल कर पिएं और गंदा पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, लेकिन लगातार ये समस्या बढ़ ही रही है। तो टीम हालांकि पहुंची है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की सर्वे लगातार किया जा रहा है, लेकिन स्थितियां बेहद विकराल रूप लेती जा रही हैं। आनन फानन में हालांकि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग को गांव भेजा गया है। डायरिया जिस तरह से कहर बरपा रहा है, लगातार लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। अलग अलग जल स्रोतों से जल इकट्ठा भी किया जा रहा है। पानी का जो माध्यम होता है जिसके जरिए लोग पानी ग्रहण करते हैं, वो स्रोत किस तरह के हैं, उसके लिए भी लगातार टीम मॉनिटरिंग कर रही है। उसके सैंपल लगातार लिए जा रहे हैं। तो रतनपुर हो या फिर सारंगढ़ हो, राजनांदगांव हो, बिलासपुर हो, बलौदा बाजार हो, तमाम वो इलाके हैं क्षेत्र के जहां इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। लगातार लोगों को, मरीजों को रेफर किया जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार इस क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और दौरा कर रहे हैं। तो 50 से ज्यादा लोग रतनपुर में भी इस तरह से अभी तक डायरिया की जद में आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग हालांकि अलर्ट मोड पर है। डॉक्टरों ने यह भी कहा है कि दूषित पानी सबसे बड़ी वजह होता है, तो पानी उबाल कर इस्तेमाल करें और गंदा पानी बिल्कुल ना पिएं। मटमैला गंदा पानी कई बार आता है, उससे दूषित और जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, बाहर की जो खाने की पीने की चीज़ें होती हैं, वो बिल्कुल अवॉइड किए जाएं और पानी को उबाल कर, छान कर उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन फिर भी कई जगहों पर इस तरह की स्थितियां बन रही हैं कि लोग जागरूक नहीं हैं और वही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से ये खतरा और बढ़ रहा है। तो 25% मरीज अब तक और बढ़ गए हैं। हालांकि अब लोगों को समझाइश दी जा रही है और सतर्कता, सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। तो डायरिया का जो डर है वो लगातार बढ़ रहा है। भटगांव में भी एक दिन में कई सारे मरीज मिले। एक हफ्ते में 63 मरीजों की हालांकि अभी तक पहचान हुई है। राजनांदगांव जिले में भी डायरिया का प्रकोप बढ़ा है। इसी तरह से ग्राम खपरी खुर्द में भी 25 से ज्यादा मरीज अब तक मिल चुके हैं। डायरिया से 23 वर्षीय युवक की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग गांव-गांव पहुंच रहा है। लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं। लोगों को समझाइश दी जा रही है। सतर्कता बरतने की लोगों से अपील की जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान पानी से ही होता है और पानी ही उबाल कर, छान कर पिया जाए, इसकी हिदायत दी जा रही है। तो बिलासपुर में ये बच्चे की भी तस्वीर सामने आई, जहां मातम पसर गया पूरे गांव में, जिस तरह से एक बच्चे की जान चली गई। तो लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। डायरिया का जो प्रकोप है वो बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा इसके बाद स्वास्थ्य विभाग किस तरह से और अलर्ट होता है और लोगों को क्या जागरूक कर पाता है या नहीं।
तो ग्रामीण इलाके में लगातार दहशत का माहौल बना हुआ है। डायरिया लगातार लोगों को सता रहा है, डरा रहा है और एक के बाद एक मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। एक के बाद एक परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो इसकी जद में आते जा रहे हैं। भटगांव में 28 नए मरीज और मिल गए हैं और ये तो सिर्फ आंकड़े हैं, लेकिन जमीनी हालात कुछ और भी है। ये सिर्फ फाइलों के आंकड़े हैं जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, लेकिन 25 से अधिक मरीज और भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो हड़कंप की स्थितियां बनी हुई हैं। हालांकि आनन फानन में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। गांव-गांव भेजा जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, क्योंकि बारिश लगातार छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में हो रही है और उससे परेशानियां बढ़ रही हैं। क्योंकि मौसमी बीमारी में सबसे ज्यादा अगर प्रकोपित है तो डायरिया ही होता है, जो उल्टी दस्त और इसके बाद कई लोग काल के गाल में भी समा जाते हैं। तो अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को समझाइश दे रहा है और जगह जगह दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है। तो राजनांदगांव जिले के ग्राम खपरी खुर्द में भी डायरिया की लगातार शिकायतें मिल रही है और उसके आसपास जो सटे हुए गांव हैं, जो इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं, वहां पर भी इस तरह की स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। हालांकि शिविर लगाया जा रहा है, डॉक्टरों की टीम लगातार पहुंच रही है, बड़े बुजुर्गों को समझाया भी जा रहा है, लेकिन इसके बाद कितने जागरूक ये ग्रामीण हो रहे हैं उसका अंदाजा इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि लगातार ये मामलों में तेजी ही आ रही है। डायरिया कम होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां 50 से ज्यादा लोग डायरिया की जद में आ चुके हैं, उसकी चपेट में आ चुके हैं। हालांकि सीएमएचओ लगातार उस इलाके पर पहुंच भी रहे हैं, लोगों को समझाइश दी जा रही है, डॉक्टरों की टीम तैनात है, कई तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। घरों में क्लोरीन की जो दवाइयां हैं वो बांटी जा रही हैं और मरीजों को एंटी डायरियल और बाकी दवाएं देकर आराम करने की भी सलाह दी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हालात लगातार बदल रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। तो अभी तक सर्वे करीब बहुत सारे घरों का हो चुका है, करीब 250 घरों तक टीम पहुंच चुकी है और बोर का भी सर्वे हुआ है। उससे पानी का जो सैंपल है वो लिया जा रहा है। जांच लगातार हो रही है कि क्या बड़ी वजह है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। लेकिन लगातार जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं और 25% मरीज और बढ़ चुके हैं, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? जी, अभी चूंकि बारिश औसत से ज्यादा भी पूरे प्रदेश में हो रही है और बारिश की वजह से जो मौसमी बीमारियां हैं, खासकर डायरिया, पीलिया, डेंगू, ये सभी बीमारियां जो हैं प्राकृतिक रूप से ही इनका प्रभाव, जो बैक्टीरिया और जीवाणु वगैरह हैं, इनके प्रभाव होते हैं। और आप देखेंगे कि आज इन सब के बावजूद भी हमारा स्वास्थ्य महकमा मुस्तैद है। किसी भी क्षेत्र में ऐसी स्थिति नहीं है कि नियंत्रण से बाहर हो। सभी जगह हमारे रैपिड रिस्पांस टीम लगा दिए गए हैं और कहीं भी ऐसी स्थिति आती है तुरंत पहुंचकर कंट्रोल तो किया जा रहा है मंत्री जी, लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं? पानी दूषित पीते हैं, कई बार गंदा मटमैला पानी भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि लोगों को समझाया जाता है कि उबाल कर पानी का इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ खुले में कुएं हैं, ढोड़ी हैं, उसमें हमारे स्वास्थ्य वर्कर जो है उसमें दवाइयां डाल रहे हैं। लोगों का अपील भी किया जा रहा है कि उबला पानी पिए और ज्यादा ठंडा बासी खाना ना खाएं, एक दिन से दूसरे दिन का खाना ना खाएं। ऐसे तमाम हम लोग सुझाव दे रहे हैं लोगों को। लेकिन इसके बावजूद भी जहां भी इस प्रकार की स्थिति आ रही है, हम लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं। उसमें आपको बता दूं कि हमारे 8 विभाग की संयुक्त बैठक इन बारिश के पहले हो चुकी है, चाहे वो PHE हो, चाहे नगरीय निकाय विभाग हो, पंचायत विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, ICDS विभाग हो, और इन सबको हेल्थ के साथ कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे को मदद करने के लिए कहा गया है, ताकि बीमारी को होने से पहले ही रोका जाए। तो बीमारी को पहले से होने से रोका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी बातचीत करने के लिए। तो 25% मरीज बढ़े हैं, लेकिन मंत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, कंट्रोल करने की भी कोशिश हो रही है। अलग अलग विभागों को संदेश भी दे दिया गया है, कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि इसे रोका जाए। इसी के साथ
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।